हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक एजू सेंटर में दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज के तहत आज हम पाइथन में आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द टुडेज लेक्चर इज आइडेंटिफायर्स एंड द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफायर्स। नाउ आइडेंटिफायर्स मीन्स व्हाट। अगर हम सीधी और सरल भाषा में बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स ये चीज है कि वो किसी के बारे में आइडेंटिफायर्स करता है। जैसे कि हमारा नाम ले लो, अगर मैं मेरे नाम की बात करूं तो मेरा नाम क्या है, राहुल। तो राहुल क्या करता है, राहुल मुझे आइडेंटिफाई करता है। अगर हम किसी एक क्लास की बात कर ले तो क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे कि रौनक, मेहुल, प्रीतेश। तो ये सब क्या है, तो इस सब नाम की वजह से मैं क्लासरूम के सारे बच्चों में से इन सबको पहचान सकता हूँ कि ये रौनक है, ये मेहुल है, ये प्रीतेश है। ऐसे कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग में है आइडेंटिफायर्स। अ नेम इन द पाइथन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। मतलब कि कोई भी नेम है उसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं। उसका मेन पर्पज है टू आइडेंटिफाई द समथिंग। मतलब कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स हम यूज करते ही ना पाइथन प्रोग्रामिंग्स। आइडेंटिफायर कैन आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वेरिएबल्स, क्लास, फंक्शन, कांस्टेंट, मेथड, ये सब चीज हम आइडेंटिफायर का यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हम आइडेंटिफायर्स के बारे में देख रहे हैं तो वेरिएबल्स, सपोज मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो वेरिएबल ए विच इज आई असाइन द वैल्यू 10। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर ए क्या है, इट इज अ आइडेंटिफायर्स। जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं और उसके अंदर हमने वैल्यू 10 स्टोर कर रखी है, कि जिसे हमने 10 वैल्यू असाइन कर रखी है। क्लास, सपोज क्लास टेस्ट सेमीकोलन और मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे टेस्ट क्या है, तो टेस्ट एक आइडेंटिफायर है जो क्लास डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप आइडेंटिफायर क्या है वो समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स। मतलब कि आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि हम अपने नाम की बात कर ले, हमारा नाम है तो हम हमारा नामकरण करने के पहले हम कुछ प्रोसेस यानी कुछ कल्चरल प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो हमारी राशि क्या है वो देखते हैं, कि जैसे कि राहुल की बात करें तो राहुल की राशि क्या होती है, लिब्रा। उनमें से हमने एक लेटर चूज कर रखा है आर, और आर वी कैन से दैट। नाउ हम नामकरण करने से पहले क्या होता है, हमारे सोशल फैमिली और उनमें से सभी को बुलाते हैं और उन सबको अपना पूछते हैं आपको कौन सा नाम पसंद है। आप गूगल में भी खुद सर्च करते हो, आजकल हम गूगल का भी यूज करें। उनमें से कोई एक नाम हमें पसंद आया तो वो नाम हम अपने बच्चे या उसको देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो नामकरण क्या हो जाता है, वो नाम क्या होता है, उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो ऐसे ही हम कुछ रूल्स या कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं इन टू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर्स इन द पाइथन। फर्स्ट रूल इज ऑल द कैरेक्टर। जैसे कि हमने बात की लिब्रा, तो हमारा नाम में लिब्रा में से कुछ रो, आर, टी ऐसे कुछ साइंस आते हैं, उन बेसिक्स पे ही हम उसका नाम उस बच्चे का रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में भी अगर हमें आइडेंटिफायर्स को कुछ नाम देना है तो उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे कि उसका नाम किस में से होना चाहिए, स्मॉल लेटर ए टू जेड,
और अल्फाबेटिकल A to Z, कैपिटल लेटर A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, मतलब इनमें से ही हम नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें केस, तो ये सारे लेटर्स इंक्लूड इन द अल्फाबेटिकल ऑफ लोअर एंड अपर केस एंड द अंडर। जैसे कि हम केस बात करें तो ये वैलिड नाम है। जैसे कि हम और नाम लिखें केस डॉलर साइन एस, तो इनवैलिड, दिस नेम इज नॉट वैलिड, मतलब हमें सिंटैक्स एरर यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूं अंडरस्कोर केस, this is a valid because all the letters are included from this. So all the character except the first character may be the alphabet of lowercase, uppercase and the underscore or the digit 0 to 9। तो मतलब कि ये सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। The first character of the variable must be a alphabet or the underscore, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी अंडरस्कोर केस इज वैलिड नेम और वैलिड आइडेंटिफायर, बट अगर मैं यहाँ पे 9 केस, देन दिस इज नॉट अ वैलिड। और एक एग्जांपल्स देखते हैं। 0 केस invalid. Now you have to comment that case 9 is valid or not. The identifier name must not contain any white space or the स्पेशल कैरेक्टर, मतलब अंडरस्कोर के अलावा हम और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ नेम के आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बात कर रहा था केस $, मतलब यहाँ पे हमने स्पेशल कैरेक्टर $साइन यूज किया, देन इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। सिमिलरली अगर मैं परसेंटेज, देन यहाँ पे हम परसेंटेज एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे थे, इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। मुझे लग रहा है अब आप स्पेशल कैरेक्टर के बारे में जान चुके हैं। तो ये सारे के स्पेशल कैरेक्टर है जो हम नेमिंग के पर्पस और आइडेंटिफायर के पर्पस हम यूज नहीं कर सकते। नाउ रिजर्व्ड कीवर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड आइडेंटिफायर इन द लैंग्वेज, मतलब कि कोई रिजर्व कैरेक्टर हो। जैसे कि हम बात करें अगर इफ फंक्शन की बात करें तो इफ क्या है, इट इज अ फंक्शन और रिजर्व कीवर्ड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसका भी हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। व्हाइल, तो इसका भी हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो वो कैरेक्टर और वो फंक्शन जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व्ड है, तो उसका हम एज आइडेंटिफायर तरीके यूज नहीं कर सकते। नाउ identifier names are the case sensitive. Case sensitive means we have the both small case letters or upper case letters. Now suppose I am saying that Rahul and Rahul, then all three are the different identifiers. इन द फर्स्ट केस में हमने क्या कर रखा है, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल एंड द ऑल अदर आर इन द स्मॉलर केस। इन द सेकंड केस ऑल आर इन द कैपिटल केस एंड इन द लास्ट वन ऑल आर इन द स्मॉलर मींस लोअर केस। सो ये तीन अलग अलग आइडेंटिफायर है और अगर हम प्रोग्रामिंग में इसमें अलग सी वैल्यू देंगे, राहुल इज ए 10, Rahul is a 20 and Rahul is a 30. So as a output function we get the different value for the all variables, मतलब हम राहुल के लिए हमें 10 वैल्यू मिलेगी, राहुल के लिए हम 20 मिलेंगे और राहुल स्मॉल लेटर्स के लिए हमें 30 मिलेगी। इसको हम एंड में प्रोग्रामिंग रनिंग करके देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम सिर्फ आप इतना याद रखें कि अगर हम एक केस लेटर्स चेंज करते तो दैट कैन बी आइडेंटिफाई एज ए डिफरेंट आइडेंटिफायर ऑल्सो।
नो लेंथ लिमिट, मतलब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आप कितने नंबर का लेंथ रख सकते हो आइडेंटिफायर्स के लिए। आप जितना भी चाहो रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, 1000 भी रख सकते हो। देयर इज नो लिमिट। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं x 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 मल्टीप्लाई बाय टाइम अप टू द 100 टाइम्स, तो क्या होगा? इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर और मैं सिर्फ और सिर्फ xx लिखूं, देन इट इज ऑल्सो द वैलिड आइडेंटिफायर। लेकिन एज ए प्रोग्रामर it is recommended to take the minimal length of the identifiers, मतलब कि लॉन्ग लेंथ आइडेंटिफायर्स रिकमेंडेड नहीं है अच्छे प्रोग्रामर्स के लिए। Now I think you have the clear all the rules for the identifiers. Let's we revise again. All the character except the first character may be the alphabetical, मतलब identifiers can start only from the underscore and from the alphabetical numbers, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर अल्फाबेटिकल लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हो और इधर अंडरस्कोर से। इसके अलावा और कोई लेटर्स का हम आइडेंटिफायर्स का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब केस जैसे कि केस, डॉलर साइन, तो यहाँ पे हमने स्पेशल कैरेक्टर डॉलर यूज कर रखा है, देन इट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर्स। रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन द आइडेंटिफायर्स, मतलब कि कोई रिजर्व कैरेक्टर, जैसे कि इफ की बात करें तो इफ इज द स्पेशल कैरेक्टर और द स्पेशल कीवर्ड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर द लूप पर्पस, तो हम इफ का ऐसे आइडेंटिफायर तरीके यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर नेम्स आर द केस सेंसिटिव, मतलब राहुल, कैपिटल राहुल, identifier names are the case sensitive, means all are the uppercase letters in Rahul and all are the smaller case in the name Rahul. Both are the different variables. No length limit, मतलब हम चाहे कितनी भी लेंथ का आइडेंटिफायर रख सकते हैं, जैसे कि x x x x x x x x up to 1000 times x हम लिख सकते हैं। Now I think all the rules you have to clear. If still you have any doubts, then please comment, so I can will be the reply in the comment. Now let's we see the assignment. Please pause the video for few seconds or few minutes and comment that below identifier is valid or not, so I can know that how many persons have cleared the identifier concept for the Python programming. Let's we solve it. Case, all are in the alphabetical numbers, valid. Here we use the dollar sign, means special character, so it is not a valid. Money, here we use the special character plus the name is not started from the capital letters or the underscore, means two rules will be the breakout, so false. Rahul, all are in the capital, so it is a valid identifier. Name is started from the underscore, yes, it is allowed, so it is a valid. Identifier cannot be started from the numerical value, so it is a wrong, means invalid. Underscore and the small letters, so it is a valid. If not valid because it is a keyword in the Python programming. Case 9, valid. Here we use the dollar $sign, sorry. It is not allowed special characters in the identifier, so it is invalid. Yes, it is valid. We can give the maximum numbers or
any length for the identifier, so it is valid. Capital X valid, underscore valid, underscore underscore, actually it is a underscore underscore X, it is a valid, underscore underscore X underscore underscore, it is a valid. सो प्लीज कमेंट कितने आइडेंटिफायर्स आपके सही हुए हैं और कितने आइडेंटिफायर्स आपके गलत हुए हैं. So let's try all the rules of the identifier in the Python IDL. For that, first of all, open your Python IDL. Open it. Now, first rule is all the character of identifier is from alphabet, or we can say from the uppercase and lowercase alphabet, and from in 0 to 9 and अंडरस्कोर. मतलब आइडेंटिफायर्स के कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट में से होने चाहिए, इधर 0 और 9 में से होने चाहिए, और इधर अंडरस्कोर में से होने चाहिए. इसके अलावा और किसी कैरेक्टर से हम आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते. तो मतलब जैसे कि मैं पहले ले रहा हूं केस, give the assigned value 10. Okay, so we get the value as a 10, so it is a valid. Now let's I take 9 case. तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू 9 रखी है और केस 9 रखते हैं 10. So here I have take the combination of the alphabetical and the numerical value. Now let's check it. Case 9, so we get the value 10 also. Now let's we take the combination of capital letters and the numerical value equal to 12. Let's now check it. Case 9, so we get the answer as a 12. Let's we take the another combination, underscore and the alphabetical and numerical combination. Underscore case 9 is equal to 14. Let's check it. It is valid or not. Case 9 14. Okay, so here we take the different 4 combination. In the first combination we check simple all the small letters. In the second combination we case the case and the numerical as well as alphabetical letter. In the third case we check capital letters, small letters and the numerical values, and in the last case we check all the possible values. Now let's check case $sign, case dollar E is equal to 10. Let's see what's happened. So here we get the इनवैलिड सेंटेंस, मतलब कि ये आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने $साइन यूज कर रखा है. नाउ सेकंड रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर्स मस्ट बी अल्फाबेटिकल और अंडरस्कोर. मतलब आइडेंटिफायर के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मस्ट भी अल्फाबेटिकल्स में से होना चाहिए और इधर अंडरस्कोर में से होना चाहिए. अब अल्फाबेटिकल्स में आप स्मॉलर इधर अपर केस रख सकते हो, ठीक है. तो लेट्स ट्राई चेक इट. फर्स्ट आई टेक द अपर केस इक्वल टू 10
let's check value is. So it is a valid identifier. Now let's we take underscore case equal to 14. Let's check it. Underscore case. So we get the value 14. So again it is a right combination और right identifier. मतलब अगर हम लेते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह 9 केस, तो ये क्या होना चाहिए? इनवैलिड होना चाहिए वेरिएबल. So here we get the invalid syntax. मतलब पाइथन आइडियल हमें क्या कहता है? भैया ये रहने दो, ये इनवैलिड है. ठीक है. Now third rule is identifier name must not contain any special character. स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैज, $, परसेंटेज, even white space is also special character. So let's try to check it. First we take the case. In a case we take the s as a $, equal to 10. अब ये वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? $. सो interpreter will give the syntax error. Okay, now let's we take the another example. In the case we take a as a symbol, equal to 10. So again we will be get syntax error. Let's we take the white space and give the वेरिएबल नेम 10. तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस की जगह क्या आ गया? सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर्स. ठीक है. तो अभी थर्ड रूल ये है कि आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर. तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया. नाउ लेट्स वी चेक द फोर्थ वन रूल. फोर्थ वन रूल इज आइडेंटिफायर नेम्स should not similar to keyword. ठीक है. जैसा कि हमें पता है if is a keyword, so if we take as identifier if is equal to 10, then we will get as a syntax error. ठीक है. एक और रहते हैं while equal to 10. जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे हम कीवर्ड टाइप करें यहाँ पे आइडेंटिफायर मतलब कि उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आप इससे भी पता चल सकता है आपको कि ये कीवर्ड है. और वी कैन से इट इज यूज्ड बाय द पाइथन आइडियली. नाउ लेट्स टेक while print is equal to 10. What's happen? It will take, because print is a not a keyword. Okay, so we can use as a print, so as an identifier. But in general sense we use print as printable function, so most I recommend never take print as an identifier. Now fifth rule is identifier names are case sensitive. Let's be assign the Rahul, all are the capital letters, as a 10. Now Rahul in small letter assign as a
11 and first letter is capital letter R and all other are smaller case. Assign the value 13. Now we try to check it. First Rahul. So we get the 10 value. Now if I use Rahul, then we get the 13 value. And now if we use all are in the smaller case Rahul, then we get the 11. मीन्स सपोज मैंने राहुल एज 10 असाइन किया है और उसके बाद अगर मैं प्रिंट राहुल करवा रहा हूं तो मुझे 13 की वैल्यू मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल आर यूज कर रखा है और उसके लिए हमने कौन सी वैल्यू असाइन कर रखी है? 13. सो वी कैन से दैट ऑल आर द डिफरेंट आइडेंटिफायर. लेट्स वी टेक द वन अदर केस. ओके, केस की जगह मनी इज इक्वल टू 15 and I try to print value of small letter money, then what's happen? We get the name error because we give the name as a capital letter money and here we try to get the value of the money in the small letter alphabeticals. So we can say that identifier names are case sensitive also. Now sixth rule is no limit of the length of identifiers. Now we take the www and try to print 10. Now let's we check the value of www. So we get 10. Now we can take any value. Now we take n and we try is equal to 10. Now let's we try to check the value of n. Okay, we get value 10. So we can say that we can give the any length of the identifier, but in general sense for the good programmer always use the minimal length of the identifier. I recommend for it. Now let's we try to solve out our assignment. In the assignment, first variable is the case. Let give the value is equal to 10 case. So it is a valid identifier. Second one is the money dollar equal to 10. It is invalid because here we use the dollar sign. Next one is the dollar money equal to 10. Again invalid because here in the first character we use the dollar which is the invalid और हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते और वैसे भी फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी फ्रॉम द स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ऑफ द अल्फाबेटिकल्स एंड द अंडरस्कोर. नाउ नेक्स्ट वन इज द राहुल इक्वल टू 10 राहुल 10 valid variable underscore Rahul 10 Rahul valid variable now let's take the if is equal to 10 syntax error 9 Rahul again
9 we cannot use as the first character as a numerical, so wrong. Case 9, sorry, case 9 is equal to 10. Case 9, so 10. In here I forget to type the 9, and here I forget to give the assigned value, so we get the error. Now all hands up. Name error, because here we use the at, which is invalid. Now x is equal to 10. Of course it is a valid. Underscore x is equal to 10 underscore x. Of course it is valid. Underscore x, sorry, underscore x is equal to 10 underscore x, so 10 we get value. Now underscore x underscore is equal to 15. So let's verify. So I think we have cleared all the doubts regarding the identifiers. If you have any doubts in the rules or in the assignment, then please comment so I can be replied. Thank you.